नमस्कार बच्चों, आज हम प्रायिकता से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रायिकता के मूल बातों को समझाया था कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है और घटनाएं क्या होती है, और साथ ही साथ आपको सूत्र भी बताया था कि प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि। आज की वीडियो में हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को लेके चलेंगे जिससे आपको प्रायिकता जो है वो सरल लगने लगेगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं कुछ सवाल। जैसे पहला सवाल है, एक सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं इसमें आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पर हम यदि प्रतिदर्श समष्टि देखें, NS प्रतिदर्श समष्टि, तो एक सिक्का है तो सिक्के की प्रतिदर्श समष्टि कितनी होती है? 2 होती है। और नंबर ऑफ इवेंट मतलब घटनाओं की संख्या कितनी है? हेड आने की प्रायिकता कहाँ है? तो किसी भी सिक्के में एक हेड होता है तो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब प्रायिकता का सूत्र हमें मालूम है, PA बराबर NE बटे NS, मतलब घटनाओं की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि। तो घटनाओं की संख्या कितनी है? 1 है, और प्रतिदर्श समष्टि कितनी है? 2 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता निकालते हैं। अब दूसरा सवाल, एक पासे को फेंकने पर अंक 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हम पासा फेंकते हैं तो पासे का जो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, वो कितना होता है? 6 होता है। और अंक 4 आने की प्रायिकता कहा गया है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 1 होगा। तो प्रायिकता PA बराबर NE बटे NS। तो घटनाओं की संख्या 1 है और प्रतिदर्श समष्टि कितनी है? 6 है। तो प्रायिकता जो होगी वो 1/6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल लेते हैं कि एक अच्छी तरह फिटी ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ता के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ताश की गड्डी बोला है, तो ताश की गड्डी में जो सैंपल स्पेस होगा NS, वो कितना होगा? 52 होगा। और घटनाओं की संख्या, तो घटनाओं की संख्या क्या बता रहा है कि पत्ता के बादशाह होने की प्रायिकता पूछा है। तो आपको ये मालूम है कि ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो प्रायिकता कितनी होगी? PA बराबर NE बटे NS। तो घटनाओं की संख्या 4 है, प्रतिदर्श समष्टि 52। अब 4 और 52 को काटते हैं, 4 एक कम 4 और 13 चौके 52, तो उत्तर आता है 1/13। मतलब कि एक फिटी ताश की गड्डी में से हम यदि एक बादशाह निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/13 होगी। तो ये छोटे प्रश्न है। ये छोटे प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रायिकता बनाने में मजा आए और आपको समझ में भी आए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस और घटनाओं की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं वो बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिए ताकि आपको ऐसे सवाल समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न और लिया है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्के को उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो कितनी होगी? 4 होगी। और इसमें कहा गया है कि दोनों में हेड आए, दोनों सिक्कों में हेड आने का। तो दोनों सिक्कों में हेड आने की जो घटना होगी वो कुल कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक सिक्का इसमें हेड आएगा और दूसरा सिक्का इसमें भी हेड आएगा। हेड की आने की घटना कितनी होगी? 1 होगी। अब इसकी प्रायिकता हमको निकालना है। तो PA बराबर NE बटे NS, मतलब NE का मान 1
NS का मान 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4 होगी। अब पांचवा प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर 3 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब फिर पासा फेंका जा रहा है, तो एक पासा फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कहा गया 3 से कम अंक, तो 3 से कम अंक कौन कौन से होंगे? 1 और 2। 1 और 2 3 से कम होंगे, तो घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालें, तो PA बराबर तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी है? 2 और प्रतिदर समष्टि कितनी है? 6। अब इनको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ता लाल पान का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी का जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा? 52 होगा। अब आता है घटनाओं की संख्या। तो घटना क्या बताता है? एक लाल पान का पत्ता। तो हमको क्या करना है? लाल पान का पत्ता खींचना है। तो लाल पान के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो प्रायिकता बराबर PA बराबर NE/NS। तो यहां पर घटनाओं की संख्या कितनी है? 13, और पत्तों की संख्या प्रतिदर समष्टि कितनी है? 52। तो 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर लेते हैं, किस प्रकार से हम प्रतिदर समष्टि निकालते हैं और किस प्रकार से हम घटनाओं की संख्या निकालते हैं। अब यहां पर कुछ प्रश्न है कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या किया जा रहा है? 3 सिक्के उछाला जा रहा है। तो 3 सिक्के जब उछाला जाएगा तो जो सैंपल स्पेस है वो कितना बनेगा? 8 बनेगा। अब इसमें इवेंट जो है, घटनाओं की संख्या कितनी है? घटना किसे कहा गया है? ठीक 2 हेड आना। तो ठीक 2 हेड आने का मतलब हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो यहां पर जब 3 सिक्के उछाला जाएगा तो ठीक 2 हेड कब आएगा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड में आएगा। मतलब यहां पे घटनाओं की संख्या कुल कितनी है? 3 है। तो प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रायिकता आप समझ गए होंगे आसानी से। पहले हमको सूत्र लिख देना है। ये मैं शॉर्टकट सूत्र बता रहा हूं। इसके बाद जब मैं किताबों के सवाल बताऊंगा तो पूरे डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको केवल मैं सिखाने के लिए, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं ये छोटे छोटे सवाल लिया हूं। तो यहाँ पर घटनाओं की संख्या कितनी है? 3, और सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि कितना है? 8। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा, मतलब प्रायिकता जो होगी वो 3/8 होगी। अब अगला प्रश्न, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 2 पासे फेंका जा रहा है। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर जो प्रतिदर समष्टि है वो आपको पता है, और यदि नहीं पता है तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। तो 2 पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर समष्टि है वो कितनी होगी? 36 हो जाएगी। और दोनों पासों को फेंकने पर योग 8 आना चाहिए। तो 8 कब कब आता है ये देख लीजिए। यदि हम 2 पासे को फेंके हैं तो 8 कब आएगा? 2 6 में आएगा। 2 और 6, एक पासे में 2, दूसरे पासे में 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 और 5 आएगा, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो घटनाओं की संख्या है वो कितनी होगी? 1 2 3 4 5।
तो घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 5। जहां पर दोनों पासे को फेंकने पर जो अंक आ रहे हैं, जो पृष्ठ में जो अंक आ रहे हैं, उनका योग कितना है? 8 है। यहां पे 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 9। तो यहां पर जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? NE/NS लिख दे पहले फार्मूला। तो घटनाओं की संख्या कितनी है? 5। अब प्रतिदर समष्टि कितनी है? 6। तो यहां पर जो प्रायिकता होगी वो 5/6 निकलेगा। अब यहां अगला प्रश्न, एक थैले में 4 लाल गेंद, 3 काली गेंद तथा 7 हरी गेंद है। उनमें से एक गेंद याच्छा निकाला जाता है, तो काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सैंपल स्पेस कितना होगा ये देख लीजिए। 4 लाल गेंद है, धन 3 काली गेंद है, धन 7 हरी गेंद है। तो यहां पर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहां पर घटना किसको माना है ये देख लीजिए। काली गेंद को घटना माना है कि गेंद कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। और यहां पर काली गेंद कितनी है? 3 है। तो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 14 और घटनाओं की संख्या 3 हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी। कुछ लोगों ने तो आंसर ही दे दिया होगा कि इसकी प्रायिकता जो होगी 3/14 होगी। यदि इसी सवाल में काली गेंद की जगह हरी गेंद के लिए बोला होता तो जो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाती? 7 हो जाती। तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता के सवालों को आसानी से हल करते हैं। ये रोचक कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर कुछ प्रश्न और है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता याच्छा निकाला जाता है, तो पत्ता लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यदि आपको इस सवाल समझ में आ रहा है तो आप भी लगा के देखिए और मिलान कीजिए जो मैं लगाया हूं और जो आप लगाए हैं दोनों सेम है या नहीं। यदि सेम है तो मतलब है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहां पर ताश की गड्डी है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और घटनाओं की संख्या कितनी होगी वो देखते हैं। तो घटना क्या है? लाल रंग का इक्का होना चाहिए। तो ताश की गड्डी में 2 ही रंग होते हैं, एक लाल और एक काला। लाल रंग के 2 सूट होते हैं, काले रंग के 2 सूट होते हैं। तो इस प्रकार से लाल रंग के जो इक्के होंगे वो 2 इक्के होंगे, एक ईंट का इक्का होगा और दूसरा लाल पान का इक्का होगा। तो मतलब यहां पर जो इवेंट बनेगा, जो घटनाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बस इतना ही करना है। इसके बाद आंसर आप खुद ही समझ गए होंगे। प्रायिकता बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना है? 2 और NS का मान कितना है? 52। और इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 26। तो कितना हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पासे को फेंका जा रहा है, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। और कहा गया है समान अंक आने का। तो समान अंक मतलब क्या होता है? अब ये जान लीजिए कि दोनों पासों में जो अंक आएंगे वो बिल्कुल समान होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है और 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है। तो यहां पर देखिए घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो घटनाओं की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो बस अब इसके बाद प्रायिकता। अब ये आसान हो गया आपके लिए। घटनाओं की संख्या 6, प्रतिदर समष्टि 36, 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि सवाल बड़े आसानी से और सरलता से बन सकता है। अब यहां बता रहा है कि एक पर्स में
500 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए के 5 नोट तथा 50 रुपए के 8 नोट है। यदि पर्स में से एक नोट यदृच्छा निकाला जाता है तो 100 रुपए के नोट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर सैंपल स्पेस पहले देखते हैं कि 500 रुपए के 2 नोट है, 100 रुपए के 5 नोट है और 50 रुपए के 8 नोट है। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2, 5, 7 और 7 और 8 15। तो सैंपल स्पेस हो गया 15। अब आता है घटनाओं की संख्या। तो घटना किसे कहा गया है? 100 रुपए के नोट निकालना है। तो 100 रुपए के कितने नोट हैं? 5 हैं। तो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो मतलब प्रायिकता कितनी हो गई? ये अब आपको आंसर खुद ही बन गया होगा अभी तक। तो प्रायिकता बराबर 5/15। ऐसो काट देंगे, एक कम तिया तो आ जाएगा 1/3। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसके बाद की वीडियो में मैं आपको और अलग तरीके से बताऊंगा कि प्रायिकता के और कौन कौन से नियम हैं।